आज सुप्रीम कोर्ट अपने आप में कुछ सुधार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया था पहले, जो लोकसभा से राज्यसभा से पास हो गया था, जो कॉलेजियम सिस्टम को हटाइए। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं हटाएंगे। अगर पास भी हुआ, फिर पास हो जाए तो भी हम नहीं हटा सकते हैं। यह अधिकार उनके पास में है नहीं। और कई एक बार विरोधी दल संसद से बने कानून को ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर कभी संसद से बने कानून को भी रद्द कर देता है सुप्रीम कोर्ट, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और कभी जब सरकार के पक्ष में जवाब दे देती है तो विपक्ष वह गणेश जी की पूजा पर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस पर टिप्पणियाँ करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड पर प्रश्न उठाया। मूल रूप से पहले जो भी समस्या रहा हो, अभी जो मदरसा बोर्ड है, एक दो को छोड़ दीजिए तो विदेशी फंडिंग का हिस्सा है। देश में आतंकवाद चलाने का एक रास्ता है। और अपने बच्चे को उसमें बड़े बड़े लोग होते हैं, पढ़ाने के लिए तो कौन कौन होते हैं ये तो कहना मुश्किल है। उनके शिक्षकों की पहले शिक्षा कैसी है वह देखना पड़ता है। शिक्षक अगर पढ़ाने के लिए बच्चे को जाएंगे तो कितना बहाली में कैसे बहाल होते हैं शिक्षक, और वो कहाँ से आते हैं। अपना उसका भविष्य तो खराब है ही शिक्षक का, और बच्चे का भविष्य तो और बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे का भविष्य और बर्बाद कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो भाजपा के बड़े नेता हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वे उन्होंने पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश में सारे नियम को लागू किया, तो वहाँ के राज्य प्रशासनिक सेवा में अच्छी संख्या में मुसलमान कम्पीट किए। अच्छी संख्या में, उनका जितना जनसंख्या है उसके अनुपात में, उससे भी अधिक में वह मदरसा बोर्ड से हो सकता है कभी। आज यूपीएससी में अच्छी जितना संख्या है, जितना शिक्षा है मुसलमानों का देश में, उसमें अच्छी संख्या में यूपीएससी में कम्पीट किया, तो वह मदरसा बोर्ड से हो सकता है। मदरसा बोर्ड की शिक्षा प्राप्त करके बच्चे का भविष्य तो अपने बच्चे का अपने ही गला काटने के बराबर है। और इसका दोहन शोषण तो उनके जो बड़े अंकल हैं, जो साजिश करता है। और फंडिंग कहाँ से, शिक्षा दान कितना महंगा है, फंडिंग कहाँ से, तो देश विदेश से वह आतंकवाद के लिए जो पाकिस्तान की, ईरान की, इराक की, सीरिया
आतंकवाद को बढ़ाता है वह भारत में कुछ कुछ फंडिंग करते रहता है। और ये फंडिंग लाने वाले पाकिस्तान के लिए देखे न, दूध तो सब जगह महंगा है, वहाँ पर पानी भी महंगा है, पानी भी लोगों को शुद्ध नहीं मिलता है, आटा के लिए किल्लत है, लेकिन फंडिंग करने के लिए जम्मू कश्मीर को हराने के लिए उनका बहुत बड़ा फंड निकल जाता है। ये फंडिंग की व्यवस्था का लालच ने मदरसा बोर्ड को जन्म दिया। ये फंडिंग के लिए मदरसा बोर्ड का उपयोग किया गया, उसका नाम का उपयोग किया गया, और विदेशी फंडिंग और यहाँ का फंडिंग का व्यवस्था करने के लिए, यहाँ पर आतंकवाद बढ़ावा देने के लिए हम बच्चे का शोषण कर सके। हम अपने बच्चे का वह नहीं देखते हैं, जो कहा जाता है कि बच्चे 50, 25, 10, 20 की संख्या में पकड़ाते हैं। कहाँ ले जाते हैं भाई? पढ़ाने के लिए, उनके माँ बाप के सहमति से पढ़ाने के लिए कहाँ पर ले जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा गंभीर ये। और कांग्रेस पार्टी का जो था तुष्टीकरण की नीति, मुसलमान की तुष्टीकरण की नीति, उसी का एक हिस्सा है। और बाद में कांग्रेस पार्टी का जब पराभव हुआ तो समाजवादी पार्टी की, राजद की, जो भी अभी कर्नाटका में है, तो हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा। तो ये मदरसा बोर्ड भी मुसलमान बच्चे का भविष्य को नहीं विकास नहीं कर सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह बिल्कुल सही कहा। जो जब सरकारी स्कूल नहीं मिलता तब तो आप ऐसे खोलते, और आपको खोलने के पहले आपको कारण बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आप किससे परमिशन लेना, व्यवहारिक रूप में कहाँ पर आप खोलें। आपको अगर शिक्षा की आवश्यकता है तो आप वहाँ उस पंचायत में देखना चाहिए, उस क्षेत्र में देखना चाहिए सरकारी स्कूल है कि नहीं है। तो ये हम व्यवहारिक काम में नहीं होती है। वहाँ पर फंडिंग के लिए, आतंकवाद के लिए और स्थानीय प्रशासन और मुसलमान वोट का तुष्टीकरण के लिए सभी राज्य सरकारें जो है ऐसा काम करने के लिए मदद करती है। वह भी खुद फंडिंग देती है, वह भी गुणवत्ता नहीं। जो शिक्षा से बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा वह शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता है। और वो शिक्षा जो देश को तोड़ने का साजिश रचता है मदरसा बोर्ड के माध्यम से, तो उस शिक्षा पर तुरंत जगह जगह पर कहाँ खोला जाता है। आज बिहार में तो जांच भी नहीं होता है क्या है या मदरसा बोर्ड है। यूपी ने जांच किया, क्या 4,000 के लगभग मदरसा बोर्ड था। तो फंडिंग के लिए और देश को दहलाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणियाँ की, एक सुझाव दिया, और आप मदरसा बोर्ड को आगे मत बढ़ाइए, उससे बच्चे का भविष्य खराब होगा। हमारे देश के मुसलमान भाई हमारे देश के नागरिक हैं, उनको पूरा अधिकार है और वे अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। आज लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी जीते अभी, तो आपको ये अधिकार है, तो वह सारे अधिकार का उपयोग आपको तभी कर सकता है मुसलमान भाई जब आप संविधान के दायरे में रहेंगे। संविधान के बाहर जैसे अब एक साजिश
यह भी आया। अभी मदरसा बोर्ड का पर साजिश पर्दाफाश हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वक्फ बोर्ड का संपत्ति को देखा गया, अभी उसमें भी बवाल चल रहा है। तो साजिशन भारत को कमज़ोर करो। हिंदू मंदिर जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में मुस्लिम पक्ष थे, तो वह क्या मामला लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट तक, और कहाँ तक इतना मामला लड़ रहे थे। जो रामलला इनके जमीन में बसे हुए थे, रामलला के मंदिर में इनका ज़मीन है। अब तो ये कहाँ से आया? कांग्रेस पार्टी की देन थी। वहाँ पर मस्जिद बना दिया गया, ज़मीन उनको हो गया। ज़मीन के लिए वह सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि ज़मीन उनको 5 एकड़ दे दीजिए, वो भी अयोध्या में दे दीजिए। यह भी आना चाहिए कि अयोध्या तो बहुत छोटा जगह है, अयोध्या बहुत छोटा जगह है। तो यहाँ पर तो मदरसा बोर्ड फंडिंग का एक माध्यम है। ज़मीन अब बोर्ड, यह साजिश भारत को दहलाने के लिए, भारत को कमज़ोर करने के लिए ये ज़मीन हमारा है, वहाँ पर मस्जिद बना दिया, वहाँ पर मदरसा बना दिया, फंड आएगा, हम आतंकवाद को बढ़ावा देंगे देश में। अब मुसलमान बच्चों को इस्लाम पढ़ाया जाता, अगर बच्चे को अच्छी बात है। नहीं, बच्चे इस्लाम के साथ साथ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, गणित सारा विषय भी पढ़ाइए। तो वहाँ के शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? या हम पढ़े नहीं हैं तो हम क्या पढ़ाएंगे? और वो पढ़ने से बच्चे का भविष्य बन सकता है कभी क्या? तो थिंकिंग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुझाव के साथ फैसला है, यह स्वागत योग्य है। थैंक्स।